नांदेड़ बल्दियोजमा की निगरानी में आर&बी इंफ्रा कंपनी ने शहर से कचरे की सफाई का काम शुरू कर दिया है। गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं सालगिरह तकारीब को सरकारी ताउन हासिल हो रहा है। इस जिमन में मरकजी हुकूमत ने 67 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। 67 करोड़ रुपए में 25 करोड़ रुपए स्टडी सेंटर के कयाम के लिए मुख्तस किए गए हैं, जबकि स्टेडियम में निदरत और दुरुस्ती कामों के लिए बाकी रकम मुख्तस की जाएगी। बल्दियोजमा के कमिश्नर ने इस मामले में मालूमात देते हुए कहा कि मार्च तक ये रकम बल्दिया को मिल जाएगी। नांदेड महानगरपालिकेला श्री गुरु गोविंद सिंहजी यांच्या 350व्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त एकूण 67 कोटी रुपयांचा भरीव निधी केंद्र सरकारने दिलेला आहे। यामध्ये 25 कोटी अध्ययन केंद्र बांधण्यासाठी आणि 42 कोटी स्टेडियमचे नूतनीकरण, अद्ययावतीकरण आणि बांधकाम अशा प्रकारच्या या दोन कंपोनंटला 67 कोटीचा निधी मंजूर झालेला आहे। यापैकी 42 कोटी रुपयाच्या स्टेडियमच्या बांधकामासाठी आम्ही आज डिटेल DPR केंद्र सरकारला सादर केलेला आहे। हा DPR येत्या 2 दिवसांमध्ये त्याची स्क्रुटिनी होऊन केंद्रीय फायनान्स डिपार्टमेंटला रिकमेंड होईल आणि सर्वसाधारणपणे मार्चच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यामध्ये हा संपूर्ण निधी महानगरपालिकेला प्राप्त होईल। गुरु गोविंद सिंह जी की यौम पैदाइश तकारीब के ज़िमन में नांदेड़ स्टेडियम में स्टडी सेंटर और दीगर कामों के लिए 67 करोड़ रुपए मरकजी हुकूमत ने मंजूर किए हैं। आर&बी इंफ्रा कंपनी ने नांदेड़ में अपने सफाई के कामों का आगाज कर दिया है। बल्दियोजमा की हिदायत पर इस कंपनी को रोजाना शहर से 175 टन कचरा उठाना होगा। इसके लिए मजदूर और गाड़ियों ने अपनी खिदमात भी शुरू कर दी हैं। नई गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए कॉन्ट्रैक्टर को 3 महीने का वक्त दिया गया है। बल्दियोजमा के कमिश्नर ने इस बात को भी वाज़ेह किया कि अगर कंपनी 175 टन से कम कचरा उठाती हो तो उस पर जुर्माना आयद किया जाएगा। कमिश्नर का कहना है कि शहर की सफाई के म्यार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। काम में कोताही पर कंपनी के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई भी अंजाम दी जाएगी। कचऱ्याच्या कामासाठी महानगरपालिकेने निविदा प्रसिद्ध केली होती। ही निविदा प्रक्रिया गेले वर्षभर चालू होती। त्याला एक साधारण मुहूर्तच लागत नव्हता। मागच्या 2 महिन्यापासून ही न्यायालयामध्ये होती आणि या सर्व प्रक्रिया पार करून आता वर्क ऑर्डर झाल्यानंतर आजपासून कचऱ्याचं संकलनाचं काम सुरू झालेलं आहे। या कामामध्ये प्रामुख्यानं कचरा गोळा करणे, त्याची वाहतूक करणे आणि प्रोसेसिंगच्या ठिकाणी नेऊन टाकणे अशा प्रकारचा समावेश आहे। कंत्राटदाराला 3 महिन्याचा अवधी आहे नवीन वाहनं खरेदी करण्यासाठी। नवीन वाहनं येईपर्यंत जी काही अस्तित्वात असलेली पर्यायी उपलब्ध वाहनं आहेत याचा वापर करून कॉन्ट्रॅक्टरने गावातला कचरा गोळा करायचा आहे। यानुसार कॉन्ट्रॅक्टरने आज 50 ट्रॅक्टर, त्यामध्ये एक नाली कामगार 300, 200 ट्रॅक्टर वाहनांच्यावरचे मजूर असे 500 मजूर, त्याचबरोबर 2 JCB आणि अशी पर्यायी सगळी प्रभावी यंत्रणा उभी करून आजपासून कामाला सुरुवात केलेली आहे। हे काम साधारणपणे डेली किमान 175 टन कचरा उचलण्याचं कंत्राटदाराला करायचं आहे। आज दुपारपर्यंत 120-125 टन झालं होतं। कदाचित आतापर्यंत ते त्यांनी कव्हर केलं असेल आणि जर समजा 175 टनामध्ये काही जरी 1-2 टन जरी कमतरता आली तर जेवढं टनेज कमी येईल तेवढ्या टनेजला देय रकमेला 10% ॲड करून त्यांच्याकडून तो दंड स्वरूपात वसूल केला जाईल। त्यामुळे प्रभावीपणे कचऱ्याची उचलण्याचं काम चालू आहे।